साथियों राम राम प्रणाम। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 का एक और परिणाम आ गया है संस्कृत विषय का। लेकिन भैया आरपीएससी ने एक बार फिर से चौंका दिया। मैं आपको कहूं कि जनरल की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अदर कैटेगरी की कट ऑफ जनरल से भी ज्यादा जा रही है। ये हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया मैं अभी और कह रहा हूं कि जिसने भी पैटर्न समझ लिया उसी का 2026 में सिलेक्शन होगा, वरना आरपीएससी में सिलेक्शन भूल जाओ। 40% वाला रूल बहुत ज्यादा टारगेट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं पहले तो कट ऑफ और उसके बाद आपका सिलेक्शन कैसे होगा ये भी समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे ये आरपीएससी धड़ाधड़ रिजल्ट डाल रही है और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है आरपीएससी को, क्योंकि फेल लिखना है। तो 4 तारीख को आज ये रिजल्ट जारी हुआ है संस्कृत विषय का जो ग्रुप सी में था। और प्रोविजनल लिस्ट ध्यान रखना, यानी इन बच्चों का जो है वो अस्थायी सिलेक्शन हुआ है, यानी कि इनका जांच होगी 2 गुना 2.5 गुना जो भी है। तो जो टीएसपी में 34 कैंडिडेट है उनके रोल नंबर ये रहे। आपको पीडीएफ जो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और ये नॉन टीएसपी के हैं, सारे के सारे रोल नंबर आपको दिख रहे होंगे। तो ये सभी बच्चों का जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। चलिए अब आ जाते हैं अपन सीधा एक छोटी सी बात, जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बधाई। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो स्क्रूटनी फॉरम है वो 10 फरवरी से 16 फरवरी तक आप आपके जो एसएसओ पोर्टल है वहां से भर सकते हैं और 2 प्रिंट में कॉपी रख लेना भैया। चलिए आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर सीधा। तो भैया देखो यहाँ पे नॉन टीएसपी कई मेहनत करनी पड़ रही है, आरपीएससी ने कई मेहनत न करनी भाई साहब, कहां भी न करना। देखो आज जनरल के कई मेरिट किया आपने 216 नंबर, 216.89 नंबर, 500 में से विडो में एनए, जनरल में एनए। फिर देखो समझो एससी के अंदर क्या बोल रहा हूं मैं, मेरी बात समझ रहे हो। जनरल के अंदर जनरल और महिला दोनों की, यानी पुरुष महिला की 216.89, जबकि विडो में कोई नहीं हुआ। एससी में कोई कैंडिडेट सिलेक्शन ही नहीं हुआ। एसटी की बात करूं तो महिला पुरुष की 187.44, विडो और डाइवोर्सी में सिलेक्शन हुआ ही नहीं। बाकी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में देखो क्या मेहनत करनी थी इनको, एनए एनए एनए, यानी एक भी बच्चा पास ही नहीं हुआ भैया। मेहनत कर लो, 40% नियम आएगा कैसे, पैटर्न बदल दिया, हवा में ले गए पैटर्न को, 40% आएंगे कैसे, अभी बताऊंगा कैसे आएंगे। समझ लो मेरी बात को। यहाँ पे नॉन शेड्यूल्ड एरिया नॉन टीएसपी कैटेगरी में क्या हुआ है देखो समझो। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कह रहा हूं ना, जनरल से ज्यादा मेरिट, देखो सबसे ज्यादा मेरिट किसकी जाती है, जनरल की। महिला पुरुष की कितनी गई है, 326.30 नंबर 500 में से। विडो कैटेगरी की 257.83 और 296.11 डाइवोर्सी अगेंस्ट विडो, यानी एक बंदे को, जो एक लड़की है उसको विडो के अगेंस्ट ले लिया गया जो डाइवोर्सी है। लेकिन जो डाइवोर्सी की ओरिजिनल जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 333.58, जबकि जनरल की 326.30, डाइवोर्सी की 333.58। ये क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। ये हो रहा है कि हो सकता है कि 1 या 2 ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ हो, जो कि इसमें 326 से ऊपर चला गया, डाइवोर्सी ने ज्यादा नंबर लिया हो, और एक यहां पे आ गया हो जो कि इसमें हो, एक इसमें सेलेक्ट हो गया ना, डाइवोर्सी का सबका ही सिलेक्शन हो गया हो, इसलिए ऐसा कुछ हो जो भी पास हुए। तो ये बहुत खतरनाक चीज हो रही है। एससी के अंदर बात करूं तो कितनी मेरिट गई है, 255.89 नंबर महिला पुरुष की, विडो और डाइवोर्सी में सेलेक्ट हुए नहीं है। एसटी की बात करूं तो महिला पुरुष की 181 नंबर, विडो में कोई हुआ ही नहीं है। ओबीसी की बात कर लो भैया, ओबीसी के अंदर 310.19 नंबर, विडो और डाइवोर्सी में कोई पास ही नहीं हुआ। एमबीसी की भी बात कर लो, फिर कर ही रहे तो एमबीसी में 251.80 नंबर महिला पुरुष की, विडो में कोई पास नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस में महिला पुरुष की 208.15 नंबर, विडो में कोई पास नहीं हुआ। और हॉरिजॉन्टल में तो ज्यादा मेहनत करनी को नहीं, एक कान एक्स सर्विस मैन में 184.82 में पास हो गया। बाकी देखो एनए 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 एनए, क्यों, क्योंकि पेपर का लेवल खतरनाक। यहाँ पे एक ये कैटेगरी जो ओए ओएल बीएल ये वाली कैटेगरी, इसमें 261.95। कुछ ऐसे भी अपने महान साथी है जो अपनी गलती के कारण भैया 470 ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने 5वां विकल्प नहीं भरा। हम बार बार चिल्लाते जा रहे हैं, गला खराब हो गया मेरा, हाँ चिल्लाते जा रहे हैं, मत 5वां विकल्प पे ध्यान रखो। 470 ऐसे हैं जिनकी ओएमआर चेक ही नहीं हुई है। अब इनमें से आप में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो मेरे भाई बंधु, कुछ ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिसके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 208 से ज्यादा नंबर होंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। वो 40% का नियम करे क्या, अरे सर पहला पेपर में 40% लाना है, दूसरा पेपर में 40% लाना है, कोई बात को ना, 40% को नियम बढ़िया है। लेकिन पेपर यान को है कि सर ओ तो में रह गया,
और पेपर अड्डा जा रही हो, अड्डा माँ को कंटेंट है और पेपर अड्डा जा रही हो, यानी कि ऊपर से जा रहा है। तो अब करना क्या भैया, अगर 2026 में सिलेक्शन चाहिए तो अब है वीडियो इंपॉर्टेंट। जो अब तक आपने देखा है तो भैया आपकी लाइफ बनने वाली, क्योंकि सही चीज बता रहा हूं मैं। सबसे पहली बात तो अगर आपने ये वाला एग्जाम दिया है, इस रिजल्ट में आपका सिलेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 गुना में हुआ हो, फाइनल में होवे नहीं होवे कोई बात नहीं। आप तो ये देखो कि आपने जो पेपर सोल्व किया है आपके कंटेंट से कितना मिला है भैया, ठीक है ना। मान लो पहले पेपर में या दूसरे पेपर में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जैसे पहले पेपर में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जहां से भी पढ़े पूरे राजस्थान में, किसी भी बुक से, किसी भी कोचिंग से, किसी भी ऑनलाइन सेंटर से, कहीं से भी पढ़े हो, आपके कंटेंट से क्या यहाँ पे इस पेपर में कंटेंट मिला है। मैं पूरा तो कह ही नहीं रहा, 60% भी मिला है क्या, अगर मिला है तो वही कंटेंट आपको रिपीट करना है, कुछ टॉपिक को नए सिरे से पढ़ लो। अगर नहीं मिला है तो भैया वो कंटेंट न रेबा दो, अब नई ऑथेंटिक बुक्स पढ़ो। आपको जो जो आपको नहीं मिला, आपको लगा कि ये कंटेंट मेरा यहां से नहीं मिला, मेरा फायदा नहीं हुआ, उस कंटेंट को बदल दो, पहली बात तो, ठीक है ना। दूसरी बात, वो 40% को नियम आरपीएससी को है, खुद को नियम बना लेते 50% को, कि भाई साहब मैं किसी भी टेस्ट सीरीज दूं, किसी भी मॉडल पेपर सोल्व करूं, मना दुनिया में 50% आना ही छावा, जिदे ही मैं अपने आप में पास मानू, वरना मैं पास न मानू। आई बात समझ में, ये आपका टारगेट होना चाहिए भैया रिजल्ट के लिए, तभी आपका 50 का 2% कम हो गया, 48 भी हो गया तो काम हो जाए, लेकिन 40.001 नंबर भी कम हो गए तो भी बहाना होते। टारगेट ये रखना है। इसके अलावा क्या करना है भैया, 100% सिलेबस मेरे को याद करना, रटना नहीं, न रटनो नहीं याद करनो, आपने घड़ो 75-80% सिलेबस ही आप हेड़ा, बाकी 20-25% सिलेबस ना आप ताक में मेल दे, वहां जो आपने या तो समझ में ना रहे हुए या जी पर कंप्रेस ना रहे हुए, अशान का कंटेनर साइड में रख सको, एक बार पढ़ भी छोड़ सको बोली। लेकिन 75 से 80% जो है भैया अपने दिमाग के अंदर, अपने दिमाग के अंदर पूरा का पूरा घोल लो कि भैया ये 80% सिलेबस तो मुझे पूरा ऑथेंटिक तरीके से याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और इसी पे मैं टेस्ट की प्रैक्टिस करूंगा। समझ में आ गई। तो अगर आपको चाहिए कि ऑथेंटिक बुक्स बताओ मुझे ताकि मैं वापस प्रिपरेशन अच्छी कर सकूं, तो भैया कमेंट करो, धाप के दबा के कमेंट करो, मैं आपके लिए ढूंढ के अच्छी अच्छी बुक्स जो है वो लेके आऊंगा और आपको बता दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा प्रत्येक विषय के लिए। सेकंड बात, बढ़िया वाली टेस्ट सीरीज चाहिए, जो भी आरपीएससी का नया पैटर्न है तो भी कमेंट करो, मोटिवेट करो, क्योंकि मैं प्रयासरत हूं कि अभी जो आरपीएससी का ट्रेंड आरपीएससी ने पकड़ा है उस ट्रेंड को पकड़ सकूं और आपके लिए बहुत शानदार टेस्ट सीरीज लेके आ सकूं। तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो करना ही है, लाल कलर का बटन है दबा दो इसको, लेकिन बेल आइकन पे क्लिक जरूर करके जाना ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले मेरे भाई मेरी बहन आपको पता चल जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।